एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। अप्रैल के महीने में हम देखेंगे कि एरीज सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। मेरे पास यहाँ पे स्प्रेड ऑलरेडी मौजूद है। पहले की तरह मैं करियर को भी डिस्कस करूँगी और रिलेशनशिप को भी। अलग-अलग मेरे पास एडवाइस के कार्ड्स भी मौजूद हैं। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम विद द रिलेशनशिप। अच्छा जी, रिलेशनशिप में ना ऐसा है कि शायद पिछले 1 साल से, यानी कि 2022 मार्च अप्रैल मई वाला जो टाइम पीरियड बनता है, तो उस वक्त से जो है ना वो एरीज़ लोग जो हैं वो प्रॉब्लम का शिकार हैं। और उसकी रीज़न ये है कि आपके लिए जो सबसे ज़्यादा लकीस्ट प्लैनेट है वही, उसकी प्लेसमेंट ही बहुत ज़्यादा बुरी है। और वो तकरीबन अब अप्रैल के एंड पे जाके प्लैनेट जो है वो पोजीशन चेंज करेगा। तो यहाँ पे डेथ का कार्ड मौजूद है जो कि ये बता रहा है कि एक तरह का एक बड़ा विशेष किस्म का साइकिल है जिसमें से आप गुज़र रहे हैं, ठीक है। और एक ट्रांजिशन है जो हो रही है और आप उसमें से उसको कुछ नहीं कर सकते एक्सेप्ट दैट कि आप उस टाइम पीरियड को गुजारें। ख्वाहिश आपकी ये है कि आप नया स्टार्ट ले सकें, एक फ्रीडम के साथ, एक रिलैक्सेशन के साथ, लेकिन उसके लिए काम बहुत ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। अब ये काम जो है ये कोई मतलब जॉब या बिज़नेस के हवाले से है, वो भी हो सकता है कि आपको पैसे कमाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। लेकिन काम रिलेशनशिप को बनाने के हवाले से भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा हो। कोई ऑनलाइन रिलेशनशिप का सिलसिला जो है वो नज़र आ रहा है। इस बात का भी चांस मौजूद है कि आप और ये पर्सन जो हैं ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर हैं एक दूसरे के साथ। और एक दफ़ा आप दोनों के दरमियान में जो भी सिलसिला था, जिस लेवल का भी रिलेशनशिप था या सिचुएशन थी, एक दफ़ा वो चैप्टर क्लोज़ हो चुका हुआ है और आप या तो उनके साथ रब्ता नहीं कर रहे थे या सिर्फ उनको ऑनलाइन ऑब्ज़र्व कर रहे थे और काफ़ी अरसा जो है वो इसी तरह से गुज़रा है। अच्छा, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो मौजूद है। अब ये हो सकता है कि कोई आप दोनों के दरमियान में ऐसी कम्युनिकेशन हो या ये थर्ड पार्टी की सिचुएशन हो जिसकी वजह से 3 ऑफ सोर्ड्स जो है वो यहाँ पे है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये थर्ड पार्टी जो है वो ये जो बैड लक का टाइम पीरियड आपका चल रहा है ये बन जाए या डिस्टेंस बन जाए थर्ड पार्टी। तो ख्वाहिश आपकी बहुत ज़्यादा है कि रिलेशनशिप जो है वो रीस्टैब्लिश हो, कम्युनिकेशन हो, दोस्ती का रिश्ता हो और मिलना जुलना हो, सब जो है वो दोबारा स्टार्ट हो जाए। और आपकी ख्वाहिश ये भी है कि ये सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो जाए। लेकिन अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो मार्च का एंड है, अप्रैल का स्टार्ट होगा। अभी भी कुछ टाइम पीरियड बाकी है जब आप ये जंप ले सकेंगे टुवर्ड्स दैट पर्सन, ठीक है। और सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में जाके देयर आर ब्राइट चांसेस कि आप दोनों की कुछ कम्युनिकेशन हो या कम्युनिकेशन दोबारा से स्टार्ट हो और आप जो है वो दोबारा से इस पर्सन से रिकनेक्ट कर सकें। कुछ ना कुछ हैप्पी एंडिंग जो है वो नज़र आ रही है अप्रैल के एंड के ऊपर। ये भी हो सकता है कि जो आप दोनों के दरमियान में कन्फ्यूजन्स हैं, जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो ख़त्म हो जाएं और कुछ एक दूसरे के साथ पैचअप करने की सिचुएशन जो है वो डेवलप हो सके। इस बात का चांस बहरहाल मौजूद है, लेकिन बिल्कुल एक्सट्रीम एंड के ऊपर जाके अप्रैल की उससे पहले शायद नहीं होगा ये। मेरे पास यहाँ पे एडवाइस के जो कार्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़रा गौर से देखें। पहला कार्ड कह रहा है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। इस इंतज़ार में नहीं रहना कि वहाँ से कोई इनिशिएशन हो। आप चाहे आपकी जेंडर चाहे कोई भी है, मेल है या फीमेल है, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो आप ये बात समझ लें कि आपको ही पहला स्टेप लेना है, आपको ही पहले एफ़र्ट करनी है, आपको ही पहले बात स्टार्ट करनी है और उसमें घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप करेंगे, आपको आगे से पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। ख़ास तौर पे आप ये बिल्कुल जो लास्ट वीक है अप्रैल का, तब आप कोशिश करें और तब तक आप अपनी बाकी जो चीज़ें हैं लाइफ के अंदर उनको ठीक करें। जॉब के ऊपर आपको एस्टैब्लिश होना चाहिए, कुछ ना कुछ आपके पास इनकम बैंक में भी होनी चाहिए। इस तरह का अपने आप को सिक्योर और सेफ़ जो है वो पहले बना लें और फिर एंड ऑफ द मंथ तक आप कांटेक्ट करें। दूसरा कार्ड कह रहा है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तकरीबन ये टाइम पीरियड बनेगा, आप ये समझ लें कि 15 अप्रैल के बाद,
ठीक है। 15 अप्रैल के बाद का ये टाइम पीरियड बनेगा जब आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी जो है वो अब गेन होना शुरू हो जाएगी, मोमेंटम पकड़ना शुरू हो जाएगी। मतलब ये है कि वो जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट बना हुआ है या आपकी लाइफ के ऊपर कोई चीज़ नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रही है, प्लानिटरी पोजीशन, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी और आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि चीज़ें स्पीडअप हो रही हैं, बातें आगे बढ़ रही हैं। तो जैसे ही आपको इस बात का एहसास हो, आपको फ़ौरी तौर पे फ़र्स्ट मूव की तरफ जाना चाहिए। इसके लिए ठीक है कि अगर आप ऑनलाइन ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उन्हें और ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है, या फ्रेंड्स को दरमियान में डाल के अगर आप किसी किस्म की कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक बहुत अच्छी अप्रोच होगी। उसके लिए भी ये हो सकता है कि अगर आपके लिए पॉसिबल है तो किसी एक या दो फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करके वहाँ पे उस पर्सन को भी इनवाइट करें, ताकि एक म्यूचुअल बैलेंस से अंदाज में, म्यूचुअली इंटरेस्टेड अंदाज में जो है वो चीज़ें आगे बढ़ सकें और आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। एक ज़रा थोड़ा ईगो आपकी जो है वहाँ पे पुरसुकून रहेगी। ठीक हो गया जी। अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से और देखते हैं कि करियर में क्या मामलात हैं। अच्छा, चूँकि यहाँ पे जो ये डेथ का कार्ड है ये बेसिकली जुपिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर ख़ास तौर पे आप एरीज़ असेंडेंट हैं या अदरवाइज़ भी, जुपिटर जो है वो फाइनेंस का, बिज़नेस का, मनी का, अर्निंग का सिंबलिज़म है, कारक है, ठीक है। अगर किसी के चार्ट के अंदर जुपिटर वीक है, ज़ाहिर बात है उसकी, एक तो ये डिपेंड करता है कि उसका असेंडेंट क्या है, और दूसरा ये कि जुपिटर की पोजीशन ये भी बताती है कि आपको फाइनेंशियली जो है वो कितना फ़ायदा है लाइफ के अंदर। तो अब जुपिटर जो है वो बहुत ही बेचारा खुड्डे लाइन लगा हुआ था और उसका तो कोई हाल नहीं रहा पिछले 1 साल में। तो सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रही है, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी नज़र आ रहे हैं। चीज़ें आपने चलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, बहुत एफ़र्ट की है, लेकिन अभी तक शायद कोई बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट नहीं मिला। या हो सकता है कि अब मार्च के एंड के ऊपर जाके आपको महसूस हो कि हाँ, कुछ काम मिलना शुरू हो रहा है, कुछ हलचल होना शुरू हो रही है। तो यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड्स हैं मैं वो इंक्लूड करूँगी। सबसे पहले स्टोन पीपल और विजिलेंस का कार्ड है। आपको ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है, लेकिन आपको विजिलेंट रहने की ज़रूरत होगी काम के हवाले से। इसका मतलब क्या है कि अपने आप को टोटली ओपन रखें, कहीं पर भी किसी, और हर रोज़ आपको एक्टिव और अलर्ट रहना चाहिए। कहीं भी किसी भी दिन आपके लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसी रेज़ हो सकती है जिसका आप फ़ायदा उठा सकें। तो बहुत ज़्यादा अलर्ट के ऊपर रहने की ज़रूरत है। जैसे ही छोटी सी भी कोई अपॉर्चुनिटी आए आपको वो ग्रैस्प कर लेनी चाहिए। दूसरा सॉलिट्यूड का कार्ड है। अब इसमें से आप बाहर निकल आएँ। अगर आप लोगों से नहीं मिल रहे, अगर आपकी सोशल लाइफ बिल्कुल निल है, अगर आप पार्टी किसी में नहीं जा रहे, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर नहीं कर रहे, तो ये आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि रोज़ नहीं, लेकिन किसी किसी दिन लोगों से मिलना चाहिए। उसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आप इस डिप्रेशन से निकल आएंगे जिसके अंदर आप बैठे हुए हैं इस टाइम के ऊपर, एक बात। दूसरी बात, इस बात का भी चांस बन सकता है कि कोई वर्किंग पार्टनरशिप डेवलप हो जाए। ये भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसा आइडिया जो है वो मिले जिसके ऊपर आप काम कर सकें, ठीक है, और जिसको आप फिर आगे फर्दर जो है वो आप प्रोग्रेस कर सकें। क्योंकि इस टाइम के ऊपर आपको चाहिए कि आप अपनी जो स्किल्स हैं ना उनको दुनिया के सामने लेकर आएँ, और जो आपने अभी तक काम कर लिया हुआ है या सीख लिया हुआ है, या जो भी अब आपकी फील्ड है, उस हवाले से लोगों को पता चलना चाहिए कि आपने क्या किया। ये नहीं कि बस अकेले बैठ के खुद ही लगे हुए हैं और किसी को नहीं पता चल रहा कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं या एग्जैक्टली आपकी क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है आपकी काम करने की। सो सॉलिट्यूड से बाहर निकलने की ज़रूरत है। वो जो एक टाइम पीरियड आपने अकेले में गुजारा है या अंदर कमरे में बंद बैठ के चीज़ों को सीखते हुए करते हुए गुजारा है, अब उससे बाहर निकल के सोशल लाइफ और एक प्रैक्टिकल अंदाज में आगे चलाने की चीज़ों को ज़रूरत है। ये नहीं कि आप रोज़ मिलें, रोज़ जाएं, लेकिन राब्ते अपने बनाना शुरू करें ताकि उन राब्तों से भी आपको काम मिले और कोई ना कोई आपको फ़ायदा हो। ठीक हो गया। ये थी जी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।